तो मुद्दा मामला ऐसा है कि हम सब पूरे इतिहास में जितने भी वंश आए हैं सबकी बायोग्राफी, जितने भी शासक आए हैं सबकी बायोग्राफी एक एक करके देख रहे हैं। जिसमें गुलाम वंश है, आपको फिर से खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सईद लोदी, और फिर उसके बाद जो है सो मुग़ल वंश है। तो आपको गुलाम वंश में मोहम्मद अब गजनी, घोड़ी, गुलाम वंश दरअसल मोहम्मद अब गजनी की नहीं है, मोहम्मद अब घोड़ भी इसमें नहीं है, लेकिन दो लेक्चर जो है वो एक्स्ट्रा हैं। दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। फिर उसके बाद आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो है इल्तुतमिश शासक बना। इस तरह से एक एक करके हम सारे शासकों के जीवनी को देखते जा रहे हैं, और इस तरह से करते करते हम सब आपको बहुत सारे शासकों की जीवनी कर चुके हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, कुतुब बेगम, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, काय खुसरो कैकयाबाद, और आखिरकार कैकयाबाद का जो बेटा रहता है कैमूर, उसको 3 साल का रहता है, वो उसको मार के फिर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। उसके बाद मुबारक शाह के बाद जो है सो सईद लोदी, इस तरह से करके मुगल्स हैं। मुगल्स में हम लोग बाबर कंप्लीट कर चुके हैं, और फिर हुमायूं की जीवनी पर बात हो चुकी है। और हुमायूं जब कन्नौज का युद्ध हो के जब वो भाग जाता है, पर्सिया भाग जाता है, फिर भारत में रुकता ही नहीं है, फिर वो पर्सिया भाग जाता है। उसके बाद शेर शाह सूरी जो है सो स्थापित हो चुका रहता है, और फिर सूरी वंश की स्थापना होती है। अब शेर शाह सूरी है कौन? शेर शाह सूरी के दादा जो थे इब्राहिम सूरी, वो घोड़ों का व्यापार करते थे, और उनका लड़का था हुसैन। हुसैन का जो है से 4 गो बीवी, 4 बीवी में से पहले बीवी का बच्चा था हसन, जिसका नाम था फरीद। ठीक है, फरीद को ही शेर शाह सूरी कहा जाता है। ठीक है, अभी शेर शाह सूरी है नहीं, लेकिन इसी को शेर शाह सूरी कहा जाता था। लेकिन हसन जो था वो अपनी चौथी बीवी से बहुत प्रेम करता था, समझे। ऐसा माना जाता है कि उसका शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था, और हसन जो है वो अपनी चौथी बीवी को ज़्यादा मानता था। तो जाहिर सी बात है कि चौथी बीवी को ज़्यादा मानता था तो उसकी बाल बच्चा को ज़्यादा मानता होगा। हसन सबसे बड़ा लड़का था, लेकिन इसकी आदर मान दरार कम थी। ठीक है, तब 22 साल का जब हुआ ये, तो इसके पिता से झगड़ा हो गया। ठीक है, और ये जौनपुर चला गया पढ़ने। 3 साल वहीं पढ़ाई की, सब कुछ सीखा, सांप दंड भेद सब कुछ सीखा। और जब ये वापस आया तो इसके पिताजी के पास सासाराम, हाजीपुर, रुबालपुर, तेड़ा जागीर सब मिल चुका था। अधिकतर जागीर बिहार का उसको मिल चुका था। ठीक है, और इस साइड में आपको सासाराम भी मिल चुका था। इस तरह से उसके पिताजी एक अच्छे जागीरदार हो गए थे। और उसके पिताजी के जो ट्रेनर थे, जिसे कुछ जो सिखाया जाता है, जो राजा बनने से पहले आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, और उस चीज़ जो सिखाया जाता है उसको गुरु मानते हैं। अब अभी के समय में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन उस समय एक ट्रेनर होता था जो सारे गुण आपको सिखाता था, उसका नाम था जमाल खान। तो शेर शाह सूरी और उसके पिताजी का दोनों का जो ट्रेनर था वो जमाले खान था, समझे। मतलब एक ही आदमी इसके पिताजी को भी सिखाया और फिर इसको भी सिखाया। ठीक है, और जब ये पढ़ के वापस आया तो जमाल खां से बहस हुआ, इसका मतलब बैठक हुई, तो अरबी या पर्शियन इतना अच्छा जानकार हो गया था कि उससे वो जीत गया। मतलब उसको डिफीट कर दिया कि नहीं, मान चुका था, जमाल खान मान लिया कि आप काबिल हो चुके हैं और आप विद्वान हो चुके हैं, जिससे जो है सो उससे इम्प्रेस हो गया जमाल खान। ठीक है, और जैसे ही हसन की मृत्यु 1520 में हो गई, फरीद को सारा जागीर मिल गया, क्योंकि सबसे बड़ा लड़का था। ठीक है, और जैसे ही इसको जागीर मिली, सारे भाई बोला कि हमको जागीर भी मिलना चाहिए, हमको जागीर भी मिलना चाहिए। अभी आपसी, क्योंकि 4 बीवियों से 8 बच्चे, अब एक वही छोड़ के 7 गो और है, तो 7 गो और को संपत्ति चाहिए ना भाई। तो संपत्ति के लिए विवाद शुरू हो गया। अधिकतर विवाद संपत्ति के लिए ही होता है। अब फरीद एकदम कहा कि लो भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए, सारा चीज़ दे के। अब फरीद भाग के चला गया। बिहार के एक बहुत बड़े जमींदार थे जिसका नाम था पहाड़ खान लोहानी। जमींदार नहीं कहो, रियासत एक तरह से था, बहुत बड़ा एरिया पे इनका कब्जा था। ठीक है, इनके यहाँ चला गया और इन्हीं के शरण में वो रहने लगा। ठीक है, फरीद जो है फिर जो है, अभी ये फरीद ही है, अभी शेर खां नहीं हुआ है।
तो इन्हीं के साथ जब शिकार पे वो जा रहा था, तो शिकार पे जाने के क्रम में उसने एक हाथ शेर एक हमला करता है इस पर, आपको जो है सो बहार खां लोहानी पर। तो वो जो है सो ये फरीद साथ में रहता था, एक ही हाथ से शेर को मार देता है। तो उसी ने ये टाइटल दिया था शेर खां, ठीक है। और जैसे ही लोदी वंश का खात्मा होता है, जैसे कि इब्राहिम लोदी जो थे वो बाबर से हारते हैं, उसी तरह सारे, क्योंकि जब भी कोई हारता है तो जितने भी रहते हैं आपको कब्जा किए हुए, चाहे उसके अंडर में जो मंत्री संतरी रहते हैं, सब सोचता है कि अपने आप को राजा घोषित कर दे। और वैसा ही हुआ, जो जहाँ था वहाँ अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो उसके बाद बहार खां लोहानी ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक टाइटल लिया, सुल्तान मोहम्मद का टाइटल लिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। ये राजा हो गया, क्योंकि इब्राहिम लोदी मर चुके हैं, बाबर फिर से कब्जा करेगा तब ना। लेकिन सुल्तान मोहम्मद का टाइटल लेते हैं। लेकिन इसी क्रम में 1528 में सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। अब सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो ये इकलौता राजा हो गया। इस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था वो, सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। और इसी समय आपको बोले ना 1528 में, इसी समय महमूद लोदी से और इसका हो रहा है आपको युद्ध बाबर का। तो ये महमूद लोदी का साथ देता है, ठीक है। लेकिन महमूद लोदी तो खुद हार के भाग जाते हैं। लेकिन इसी क्रम में ये गुजरात पे बंगाल पे आपको कब्जा कर लेता है और उससे 13 लाख दिनार ले रहा होता है प्रॉपर, ठीक है। 1540 में सूरी वंश पूरी तरह से स्थापित हो चुका रहता है। एक तरह से देखिए तो पूरा वंश स्थापित होगा और सूरी एम्पायर के नाम से ही खुद राजा हो जाता है। और रोहतासगढ़ में 50,000 सेना के साथ एक साथ घुसपैठ करता है, कब्जा कर लेता है, ठीक है। उधर भी रोहतासगढ़ कब्जा कर लिया। एक तरह से देखिए तो बहुत अच्छा स्थापित हो चुका था ये। अब देश में एक राजा था बाकायदे, अब ये छोटा मोटा जमींदार वंदार नहीं रहा, अब ये राजा हो चुका था और बंगाल को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया था। लेकिन हुआ क्या कि कालिंजर का जब किला जब फतह करने गया तो 7 महीने तक उसको घेर के रखा, ठीक है। और देखो दरअसल बाबर जो है सो बम गोला बारूद का इस्तेमाल किया था, आपको पता है। और शेर शाह सूरी पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छा पर्शियन अरबी और इसे बहुत अच्छा जानकारी रखता था। ये बाबर के तोप गोला बारूद को कॉपी कर लिया था, इसके पास भी बम गोला बारूद था। तो कालिंजर का किला जब किया, जब 7 महीने में बात नहीं माना, तब बम गोला बारूद का इस्तेमाल किया, समझे। और जैसे ही तोप चलाया, एक तोप इसके चेहरे पे ही फट गया। और उसके बाद 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, समझे। और शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और इधर जो है सो जैसे ही शेरशाह की मृत्यु होती है, फिर इसके बेटा राजा बनता है। और इसके आगे की कहानी हम जो है सो अगले में बताएंगे। धन्यवाद। एक चीज़ और बताना भूल गया कि शेरशाह का जो बेटा था इस्लाम शाह बहुत अच्छा शासक नहीं था, अय्याश शासक था। और उसका मेन आदमी था हेमू। और हेमू पे ही आगे चल के इसके बाद जो है सो इधर आपको जो है सो अकबर बड़ा हो रहा है, इधर हेमू बड़ा हो रहा है। तो पहले इसके बाद जो जीवनी आएगी वो हेमू की आएगी, उसके बाद जो है सो हम लोग अकबर पे आएंगे, ठीक है। और जो है सो इस्लाम शाह का जो बेटा है, जो शेरशाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह है, वो 1553 में उसका देहांत हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है सो उसका बेटा फिरोज खान 12 साल का गद्दी पर बैठेगा और उसको चाचा आदिल शाह सूरी उसको मार देंगे। और उसके बाद की कहानी जो है सो हेमू पर होगी, ठीक है। धन्यवाद।